हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की स्पर्श बुक के काव्य खंड से रैदास के पद। रैदास के पद को पढ़ने से पहले हम इनकी भाषा शैली के बारे में जान लेते हैं। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, सहज तथा व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उन्हें उपमा, रूपक अलंकार विशेष प्रिय हैं। सीधे साधे पदों में हृदय के भाव उन्होंने अत्यंत सरलता से व्यक्त किए हैं। बच्चों, रैदास नाम से विख्यात संत रविदास कबीर जी के समकालीन हैं। कहा जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। संत कुलभूषण कवि रविदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। इनका परिचय देख लेते हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। उनकी वाणी भक्ति के सच्चे भाव, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। वे कहते थे कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की चींटी इन कणों को सरलता से चुन लेती है। इस प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग, विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। इसका पहला पद हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पद। ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करई, गरीब निवाजु गुसैया मेरा, माथई छतरु धरई, जाकी छोति जगत कऊ लागई, तापर तू ही धरई, नीचहु उच्च करई मेरा गोविंदु, काहू ते न डरई, नाम देव कबीर तिलोचनु, सधना सैनु तरई, कही रविदास सुनाओ रे संतहु, हरि जीऊ ते सभई सरी। तो पहला जो पद है, जो फर्स्ट लाइन है, उसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करई। संत कवि रैदास ने इस पद में प्रभु को दीन दुखियों, दरिद्र लोगों पर दया करने वाला माना है। अपने आराध्य देव की अपार कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब इस प्रकार की कृपा तुम्हारे सिवा मुझ पर और कौन कर सकता है। हे प्रभु, तुम ही ऐसे दयालु कृपालु हो, आपकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। नेक्स्ट लाइन। गरीब निवाजु गुसैया मेरा, माथई छतरु धरई। कवि अपने प्रभु की असीम कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम ही ने मुझ जैसे नीच प्राणी के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भक्त के रूप में अपनाकर मुझ पर अपार कृपा की तथा मुझे संसार में उच्च स्थान प्रदान किया। नेक्स्ट लाइन। जाकी छोति जगत कऊ लागई, तापर तू ही डरई। हे प्रभु, जिसके छूने मात्र से संसार के लोग अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे मुझ अछूत पर तुम ही द्रवित हुए और तुमने ही अपनी दया दृष्टि दिखाई। कवि ने यहाँ प्रभु को दीन दुखियों, अछूत और दरिद्रों पर दया करने वाला कहा है। प्रभु की भक्त वत्सलता एवं समदर्शी स्वभाव का अनूठा चित्रण किया है। नेक्स्ट देखिए। नीचहु उच्च करई मेरा गोविंदु, काहू ते न डरई। हे गोविंद, आपने ही मुझ जैसे नीच और अछूत प्राणी को किसी से डरे बिना ऊपर उठाया है। आप ही निम्न और उपेक्षित वर्ग के भक्तों पर कृपा करने वाले हैं तथा समाज में ऊंचा स्थान तथा मान सम्मान प्रदान करते हैं। ईश्वर अपनी दया और कृपा से निम्न श्रेणी के भक्तों को उच्च स्थान प्रदान करते हैं तथा उनका उद्धार करते हैं। नाम देव कबीर तिलोचनु, सधना सैन तरई। आपकी कृपा से ही संत नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु
सभी इस संसार से मुक्त हो गए। प्रभु कृपा और भक्ति के आलोक से उनका तो जीवन ही संवर गया। अर्थात आपकी भक्ति से इनको मोक्ष प्राप्त हो गया। कही रविदास सुनऊ रे संतहु, हरि जी ते सभई सरई। हे संतो सुनो, हरि जी की कृपा से ही सब कुछ संभव है। उनकी दया दृष्टि से ही निम्न कोटि के भक्त का जीवन भी संवर जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? कवि अपने आराध्य को विभिन्न नामों से पुकारते हुए तथा सर्वशक्तिमान एवं सभी कार्यों का सिद्धाता बताते हुए उन्हें गरीब, तुच्छ तथा नीच कुल के प्राणियों का रक्षक माना गया है। यह समस्त संसार जिन्हें अछूत कहकर अपमानित करता है, प्रभु ही हैं जो उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर उन्हें समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करते हैं। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनु जैसे संत कवियों का उद्धार करने वाले एकमात्र प्रभु ही हैं। धन्यवाद।